लिखने के बाद लिखना है ये एक स्टेरेडियन की परिभाषा, अभी छोड़ो इन्हें। और ये सब लिखने के बाद में यहाँ से ये मैं बोल रहा हूँ आगे की हिंदी, ये लिखो, ये पूरा मत लिखो, यहाँ से लिखो। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले का पृष्ठखंड उसके केंद्र पर आंतरित करता है, जो गोले का पृष्ठखंड उसके केंद्र पर आंतरित करता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर आंतरित करता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। एंड डालेंगे विद्युत फ्लक्स। ये तो पहले उतारना था, उसके बाद ही लिखना था। विद्युत फ्लक्स ओमेगा ओमेगा। इसमें लेंगे किसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स में लिख रहे हैं, किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं, और फाई ई बराबर ये फाई से दर्शाता हो गया। नई लाइन से लेंगे, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, और विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, तब
पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, खाली क्षेत्रफल नहीं होता। पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो वो ऐसे ही दर्शाते हैं। खाली क्षेत्रफल ये होता है। ये सब उतार लो और लिखेंगे यदि, ये बताना है, ये भी लिखना है, और ये दोनों चीज बनाना है। यदि पृष्ठ, बताना, मैं रोका रहा हूँ, आराम से डाल लो। यदि पृष्ठ थीटा कोण पर झुका है, तब विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर जो है वो ई डी एस कोस थीटा है ना, जैसा होता है अपकलन के लिए। और फाई ई बराबर जो है ना वो ई डॉट डी एस भी आ जाएगा। ये वेक्टर रूप में आ जाएगा कि ए बी कोस थीटा होता है ना, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, तो ये ए का काम करेगा, बी का काम करेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे हम। यदि पृष्ठ सूक्ष्म खंडों में विभाजित है, जिनमें प्रत्येक का पृष्ठ क्षेत्रफल ds है, तब कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फ्लक्स का मात्रक यहाँ जाता है न्यूटन प्रति कूलम और यहाँ जाता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि E बराबर बी अपॉन एल होता है, बी अपॉन आर, तो जी ये इसका मात्रक, और विमा जब निकालनी होगी तो विमा तुम यहाँ से निकाल दोगे। न्यूटन की विमा होती है mL/-2, कूलम की विमा होती है AT, इसकी विमा होती है
ये करें। इसके बाद गॉस के फिर में हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग है गॉस के फिर में। गॉस के प्रमेय इसमें लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार देखो ये क्या कहती है प्रमेय, हमेशा बंद पृष्ठ पर काम करेगी। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है कुल आवेश का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई बराबर जो होता है ना वो E.ds होता है और चक्कर लगा दिया, मतलब बंद पृष्ठ को दर्शा रहे हैं, बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ये गॉस की प्रमेय होती है। ठीक है जी, तो पहले हिंदी लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और इसके यहाँ नीचे लिख देंगे व्युत्पत्ति, अभी से सिद्ध भी करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि गॉस के प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, तो लिखना अलग है, सिद्ध करना अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ें। तो इसमें लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल अविलंबित विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। उतार लो सभी, हेडिंग में डाल दो व्युत्पत्ति। हो गया भाई? देखो इधर ये माना है कि कोई गोलीय पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या जो है वो r है। इसके बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, यानी पूरे पृष्ठ से वो Q आवेश घिरा है। अब इस पृष्ठ को सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है जी, इस एक खंड का क्षेत्रफल जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो ds है। इसे हम ऐसे लिख देंगे कि विद्युत क्षेत्र जो है वो भी सामने की ओर है और ds है वो भी सामने की ओर है, ऐसे करके। और अब घनकोण बनेगा। देखो दो दिशाओं में जो कोण बनता है वो बनता है समतलीय कोण, जो अब तक तुम पढ़ते आ रहे हो, वो दो दिशाओं वाला पढ़ते आ रहे हो। जो तीन दिशाओं में कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। घनकोण ऐसा होगा जैसे तुम तरबूज के अंदर से कभी किसी ने देखा वो खाप निकाल देते हैं, तो उसके अंदर जब वो गड्ढा सा नजर आएगा ना, वो तीन दिशाओं में होता है, तो वो होता है घनकोण। तो ये ऐसे ही है, समझ लेना। वो जो साइड से दिखाई दे रहा है तो ये अंदर को, तो वो जो तीन दिशाओं में बनता है वो घनकोण बनता है। ये अब हम इसमें निकालने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है किसी पृष्ठ से घिरे, जब Q आवेश हो उस पर,
तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ई बराबर जो होता है, ई बराबर ये इस तरह से बाद में लिखेंगे, हम कहेंगे इस पृष्ठ द्वारा घिरे इस पृष्ठ द्वारा होकर जाने वाला, याद रखना गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर काम करती है, होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई बराबर ई डॉट डी एस हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब हम कहेंगे इसकी वैल्यू खोल देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना ए डॉट बी बराबर जो होता है वो ए बी कोस थीटा होता है, तो हम इसकी वैल्यू खोल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। हम कहेंगे चूंकि ई तथा डी एस दोनों की दिशा समान है, मतलब दोनों एक ही दिशा में है, जब समान है तो इसलिए थीटा बराबर जो है ना वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो हम यह वैल्यू लगा देंगे फाई ई की में, फाई ई बराबर जो है वो ई डी एस और कोस जीरो, कोस जीरो का मान कितना होता है 1, तो फाई ये समाकलन आ जाता है ई और डी एस आ जाता है। ठीक है जी। अब ई डी एस तो आ गया, फाई ई बराबर, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। हम कहेंगे कि चूंकि गोलीय पृष्ठ लिखेंगे, हम कहेंगे क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये चैप्टर नंबर ना फर्स्ट में बहुत निकाला था, क्योंकि कारण आर दूरी पर या ए दूरी पर पी दूरी पर कितनी भी दूरी पर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, और वो ई बराबर आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता था। याद आ रहा है? ऐसा करके किसी भी आवेश का इतना होता है, तो हम ये वाली वैल्यू जो वो समीकरण 1 में लगा देंगे। समीकरण 1 से जब हम वैल्यू लगाएंगे, इसलिए फाई ई बराबर यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये डी एस। तो समाकलन सिर्फ उसका होगा जिस पर डी लगा होगा, बाकी सब चीज़ बाहर आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, क्यू भी बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। समाकलन केवल इसका होगा। अब याद रखना ये ना चक्रीय समाकलन है, ये नॉर्मल समाकलन नहीं है, इस पर चक्र है। ये गोल गोल बनाओ तो चक्रीय समाकलन क्या होते हैं? चक्रीय समाकलन ऐसे होते हैं, हमने एम्पियर के नियम में भी पढ़ा था शायद। तो चक्रीय समाकलन नहीं होती है, डीएस छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़े का क्षेत्रफल है। ऐसे ऐसे जब सारे टुकड़े मिला देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा, समझ गए? क्योंकि ये छोटा टुकड़ा है, जब समाकलन लग गया तो सारे टुकड़े जुड़ गए। जब सारे टुकड़े जुड़ गए तो पूरे का पूरा एक गोला बन जाएगा, और उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे चूंकि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? एस बराबर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एस बचेगा, कैपिटल एस का मान जो वही हो गया। तो इस पूरे का मान जो है, इसलिए फाई ई बराबर जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा? फाई ई बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू अपॉन आर बच गया एक, तो ये सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये हो गया। यह करने के बाद हम इसे अलग करके लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, या इसे हम कर नहीं सकते, इतना ही कर देंगे बस, ये हो गया, ये आ गया। अब हम यहाँ ये लिख देंगे, यही गॉस की प्रमेय है। क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कुल आवेश के 1/4 बना दिया। इसकी हिंदी लिखेंगे थोड़ी सी,
वो लिखेंगे माना एक गोलीय पृष्ठ, माना एक गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और इस पृष्ठ से घिरा कुल आवेश Q है, इस पृष्ठ को अनेक सूक्ष्म पृष्ठखंडों में विभाजित करते हैं, अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित करते हैं, जिनमें प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित करते हैं जिनमें प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है, तब और चित्र बनाना साइड में, इस पृष्ठ में सब उतार लो। हेडिंग है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, और उस अनुप्रयोग में ऐसे लिखना है, ये है निम्नलिखित है, और नंबर 1 है, ये 1 1 2 3 वाला डालना। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, ये हेडिंग है, कारण विद्युत क्षेत्र, ये पहला हेडिंग है। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये कोई अनंत लंबाई का चालक तार था, इसमें इधर को भी डैश कर देंगे और इधर को भी डैश कर देंगे। अब इस तार के कारण हम r दूरी पर कहीं विद्युत क्षेत्र निकालना था। अब गॉस की प्रमेय लगानी है, गॉस की प्रमेय खुले तार पर काम करती नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका एरिया बंद कर देंगे, एक पृष्ठ बना लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ, और इस पर पृष्ठ बेलनाकार बनेगा, बेलन, क्योंकि खुद भी बेलन होता है ना तार, तो इस पर पृष्ठ बेलनाकार बनेगा कुछ ऐसा। अब जब ये बेलनाकार पृष्ठ बन गया तो इसके 3 पृष्ठ बन जाते हैं, एक इधर, ये ds1 हो जाता है, ds2 हो जाता है, और एक इसके ऊपर बनता है ds3। कोई कहे इधर उधर क्यों नहीं बनाया, याद रखना, देखो गोले के, ये इसके बेलन के हमेशा 3 पृष्ठ ही होते हैं, एक इधर का पृष्ठ होता है, एक इधर का पृष्ठ होता है, और एक ये बग पृष्ठ होता है, पता है इस बात का। इसका क्षेत्रफल πr² होता है, इसका भी πr² होता है, और इसका बग पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का कितना, 4/3। अरे नलायक हो, तो सही है। तो जी बग पृष्ठ, ये बग पृष्ठ होता है, अभी दिख जाएगा, तो सुन लो एक मिनट, अभी बता रहा हूं। तो यहां से r दूरी पर एक बग पृष्ठ, ये r दूरी पर एक हमने बिंदु मान लिया है P, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है r दूरी पर, इससे, ठीक है जी। और विद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे डॉट करके दिखा देंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तार आजकल बेलनाकार ही होता है, उसमें कौन सा अलग है, ये आयताकार भी चल रहा है, ये बना लें।
ये होता है संपूर्ण पृष्ठ बेलन का, समझ गया जी। 1 पाई आर स्क्वायर इधर का हो गया, 1 पाई आर स्क्वायर उधर का हो गया, तो ये तो 2 पाई आर हो जाता है, और ये बाहर का हो जाता है, समझ गए। जब तुम इसे इस तरीके से खड़ा करोगे ऐसे करके पूरे का पूरा, तो ये इधर का हो जाता है। यानी कि अगर जो किसी बेलन को कपड़े से ढकना होगा हमें पूरे का पूरा, इधर से भी, तो इतना क्षेत्रफल लगाना पड़ता है। कौन सी क्लास में पढ़े हो? हाई स्कूल में होते हैं सारे फॉर्मूले ये।